सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वम्। Okay, so I welcome all of you with great love and great respect in this Shweta Upanishad प्रवचन। तो हमारा द्वितीय अध्याय चल रहा है, सेकंड चैप्टर चल रहा है। हम 15वें मंत्र के ऊपर आए हैं, किंतु एज यूजुअल हम पहले चैंटिंग करते हैं मंत्र का। आप भी अपना बुक हाथ में रख के अवश्य चैंटिंग करिएगा। युञ्जानः प्रथमं मनः तत्त्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अस्या भरत। युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सविः सुवर्चनाय सत्या युक्त्वाय मनसा देवान् सुवर्यतो धियादिवं बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवादितान् युञ्जते मन उत युञ्जते धियः विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रादधेवयुना विजेत किन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः युदेवां ब्रह्मपूर्यं नमोभिः विश्लोक एतु पथ्येव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आयुर्धामानि दिव्यानि तस्कुः अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राभिरुद्धते सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र सञ्जायते मनः सवित्रा प्रसवेन दुषेत ब्रह्मपूर्यमा तत्रयोनिं प्रणवसे न हि रूपमक्षिपत विउन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोपेति ततवेद्विद्वा स्तोतांसि सर्वाणि भयावहानि प्राणान् प्रपीडयेन संयुक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छसीत दृष्टाश्वयुक्तं निवाहमेन विद्वान् मनो धारयेत् प्रमत्तः समशुचौ शर्करावन्निवालिकाः विवर्जिते शब्दजलाशयादिभिः मनोनुकूलेन तु चक्षुपीडने गुहानिवासाश्रयणे प्रयोजयेत् निर्धारतुमार्गान्निलानयानां पद्योतविद्युत्स्फटिकशशीनाम् एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे पृथिव्यक्तेजो नियते संस्कृते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम् लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं वर्णप्रसादं सुखसौष्ठवं च
शुभो प्रपुरीशमर्थं योगप्रवृत्तिं ततमां वदन्ति यथैव बिम्बं हृदयोपलिप्तं तेजोमयं राजते तत्सुधान्तनं तद्वात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देहि एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः। आज का मंत्र, यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत् अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपापैः। तो यहाँ पर 15वें मंत्र में कहते हैं, यदा आत्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीप उपमा उपमेन इह युक्तः प्रपश्येत। तू माने उसके बाद, किसके बाद? जब पिछला मंत्र में जब कहा कि वो जो रत्न होता है, जो प्रकाशमय तेजोमय, वो जो माटी से लिप्त होता है, उसको जो धोया जाता है, वो धुल जाता है तो चमकने लगता है। मिट्टी का रत्न, मिट्टी से भरा हुआ रत्न। उसी प्रकार ये जीवात्मा जो है, वो आत्म तत्व के ऊपर चढ़ा हुआ जो मल विक्षेप आवरण आदि मल है, उसे साफ कर देता है, माने उससे मुक्त होता है। तो वह एक माने कैवल्य अवस्था को, सब वीत शोक माने सब प्रकार के दुखों से रहित होकर कृतार्थो भवते, कृतार्थ हो जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि तू माने उसके बाद, जब वो कृतार्थ हो गया उसके बाद यदा माने जब वह योगी इह माने यहाँ पर आत्म तत्व के द्वारा जब ब्रह्म तत्व को प्रपश्येत, भली भांति प्रत्यक्ष देख लेता है, उस समय वह अजन्मा, अजम माने अजन्मा, ध्रुवम माने निश्चल, सर्व तत्वैहि समस्त तत्वों से विशुद्धम विशुद्ध उस परम देव को ज्ञात्वा माने जानकर, सर्व पास ही सब बंधनों से मुच्यते सदा के लिए छूट जाता है। इस तरह से यहाँ पे इस मंत्र को कहा गया है। तात्पर्य ये है कि जब भी वह कृतार्थ हो गया, कैसे हुआ? आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व को भली भांति देख लिया, और उस समय वह स्वयं को अजम, ध्रुवम माने निश्चल, अजन्मा और सारे तत्वों से विशुद्ध उस परमात्मा को जान लिया, और फिर सारे बंधनों से छूट गया। इन शॉर्ट, जब ब्रह्म को जान लिया तो सारे बंधनों से मुक्त हो गया। अभी हमें बंधन लगते हैं, क्यों लगते हैं? क्योंकि हमने परमात्मा को जाना नहीं है। जब हम जान लेंगे तो फिर क्या होगा? हम सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो कृतार्थ होना और मुक्त होना, इसका एक ही हेतु है, उस ब्रह्म तत्व को जान लेना। दिस इज अ सिंपल लॉजिक। अन्यथा जब तक नहीं जाना है, तब तक हम बंधन में फंसे रहेंगे और कृतार्थता की भावना से विमुक्त रहेंगे। वी विल नेवर फील दैट आई एम फुलफिल्ड। हम जो कहते हैं कि हम फुलफिल्ड है, वो अलग बात है। हम कहते हैं ना, हाँ अभी कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ढाला, सब कुछ हो गया,
तो ठीक है, हो गया, लेकिन वास्तव में कुछ हुआ नहीं है। कृतार्थता की भावना आनी चाहिए, बंधनों से मुक्ति मिलनी चाहिए। सो वी विल गो टुडे विथ दिस वर्ड सर्वपाशैः विमुच्यते, अथवा कृतार्थता की सच्ची समझ। हम बहुत सुनते हैं कि हम कृतार्थ है अभी, लेकिन उसकी सच्ची और सही समझ आज हम प्राप्त करेंगे। उसके पहले विघ्नों के बारे में जो पिछले क्लास में प्रश्न पूछा था, विजया कुलकर्णी अम्मा ने बहुत ही अच्छी तरह से उसे आंसर दिया है, ग्रुप में है, आप लोग जरूर पढ़ना। अम्मा बहुत मेहनत करती है और बहुत अच्छी तरह से लिखती है। धन्यवाद अम्मा, और ऐसे ही होमवर्क करते रहना, आप लोगों का ही भला होगा, अच्छा होगा। आशा अम्मा ने भी शॉर्ट में बोला है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल बोला है कि क्या क्या विघ्न आते हैं। तो यस, ये सारे विघ्न आते हैं और भी बहुत विघ्न आते हैं। आप सोचिएगा, आप पुनः उसके बारे में मैं प्रश्न दूंगी, अवश्य लिखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है विघ्न तो सबको आते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करिए कि क्या विघ्न आता है, प्रैक्टिकली देखिए क्या विघ्न आता है। तो आज का हम शुरू करते हैं। कैसे आप समझे कि मैं कृतार्थ हूँ, और कैसे हम समझे कि हम सर्व पाशों से, माने सर्व बंधन से मुक्त हो गए हैं। तो विल स्टार्ट। तो ये कृतार्थता की 7 भूमिका है, अर्थात 7 साइंस आर देयर वेर यू फील दैट आप बंधन से मुक्त हो और कृतार्थ हो। तो 7 आपकी भूमिका है, माने 7 टाइप्स ऑफ साइंस आर देयर, SIGN, सूचनाएं हैं कि ये आप मुक्त हो गए हो, कृतार्थ हो गए हो। तो हम देखते हैं उन भूमिका को। पहली भूमिका है ज्ञानदा। पहली भूमिका है ज्ञानदा भूमिका। आगे आगे जैसे 7 भूमिका है, आगे आगे बताती रहूंगी। तो पहली भूमिका है ज्ञानदा भूमिका, जहाँ पे हम देखेंगे कैसे ज्ञानदा भूमिका में पहुंच गया है आदमी। किसको कहेंगे कि वो ज्ञानदा में, ज्ञानदा माने ज्ञान देने वाली, ये भूमिका में कैसे समझे कि मैं इस भूमिका में पहुंचा हुआ हूँ। तो देखिए, जनरली हम जन्म हुआ तब से लेकर मृत्यु तक इंसान कुछ न कुछ जानने की कोशिश करता है, और उसका क्लासिक एग्जाम्पल है आपका व्हाट्सएप। आप क्यों खोलते हो व्हाट्सएप? काहीतरी नवीन मिळणार, कुछ तो नवीन मिलेगा, जरा देखो तो सही क्या आया है। ये तो रोज का है, अच्छा अच्छा ये शायद कुछ नया है, चलो पढ़ते हैं। तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ ज्ञान पाने की, ढूंढने की इच्छा, खोजने की इच्छा रहती है। लेकिन क्या आपने सुना है, महात्माओं को छोड़ दो, जनरली क्या अंत तक मनुष्य सब कुछ जान पाता है? इच्छाएं रह जाती है ना, ये जानना बाकी है, ये देखना बाकी, ये सुनना बाकी है। अभी तो ब्रह्मसूत्र किया ही नहीं है, ब्रह्मसूत्र तो बाकी है, उपनिषद हो गया, गीता हो गई। हाँ, आप ऑनलाइन ब्रह्मसूत्र लेना ना, हाँ अच्छी बात है, सुनती हूँ मैं। सो यहाँ पे कहते हैं कि वो ज्ञान पूरा नहीं होता है। पीपल आर हंग्री, थर्स्टी, कि अभी मुझे कुछ पाना, जानना बाकी है। इसलिए श्रुति में कहते हैं अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम, अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम, अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नः। काल अल्प है हमारे पास, 60, 70, 80 साल, 90 साल, 100 साल, और बहव विघ्नः, विघ्न बहुत आते हैं। तो शास्त्र बहुत है, कैसे पढ़ें, कैसे सब कुछ जाने। तो यत् सारभूतम तदुपासितव्यम, जो सार है उसको जान लो। तो सार क्या है? जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है, वो जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है, वह सार है। तो उस सार को तत्सारभूतम तदुपासितव्यम, हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मिश्रम, जैसे हंस दूध और पानी मिक्स है तो दूध निकाल लेता है, वैसे हमें सार तत्व को जान लेना चाहिए। तो तात्पर्य ये हुआ
कि ज्ञानदा भूमिका में ऐसा ज्ञान होता है उस साधक को, उस योगी को, उस महात्मा को, कि जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। वो क्या है? वो ब्रह्म है। उस ब्रह्म को जान लिया तो समस्त पदार्थों को, संसार को जान लिया। ऐसी स्थिति आपको प्राप्त होती है। उस स्थिति को कहते हैं ज्ञानदा भूमिका। मतलब ये हुआ कि अब कुछ जानना बाकी नहीं है। अभी कुछ नहीं, शांत हो जाता है वो व्यक्ति, साधक बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि कुछ जानना बाकी ही नहीं बचा। वो अपने में संतुष्ट हो जाता है। और जानना कुछ बाकी नहीं तो पाना बाकी नहीं, तो उसने सब कुछ पा लिया, ऐसा उसका स्थिति होता है। और इसीलिए कृतार्थ होता है और सारे बंधनों से, पाशों से मुक्त हो जाता है। मंत्र क्या बोलता है? मुच्यते सर्व पाश ही, सारे पाश से मुक्त हो जाता है। तो ये है पहली भूमिका। ख्याल में आ रहा है? कैसे मैं जानूं कि मैं कृतार्थ हूँ? नहीं, मेरे बच्चों की शादी हो गई, उनको भी बच्चे हो गए, सब पैसा टका ठीक है, काम धंधा अच्छा है, फैक्ट्री चलती है, अभी कुछ करना बाकी नहीं, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम वेरी फुलफिल्ड। लेकिन श्रुति क्या कहती है कृतार्थता की? लक्षण क्या है कृतार्थता के? ज्ञानदा भूमिका। पकड़ में आ रहा है? तभी आप समझो कि आप कृतार्थ हो गए। तो दूसरी भूमिका है, माने दूसरा लक्षण है कि आप कृतार्थ कैसे हो। मैं 14वां और 15वां दोनों मंत्रों का जो शब्द है कृतार्थ और सर्व पाश ही मुच्यते, उसको एक करके बोल रही हूँ। तो दूसरा लक्षण है आपका कि आप कैसे पाशों से मुक्त हो गए। वो भूमिका है संन्यासदा। कौन सी भूमिका? संन्यासदा, माने संन्यास देने वाली वो भूमिका है। ओ, तो हमें संन्यास लेना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ये कपड़े वाला संन्यास नहीं लेना पड़ेगा। संन्यासदा भूमिका में क्या है? सम्यक न्यास। न्यास माने छोड़ देना, सम्यक माने अच्छी तरह से छोड़ देना। क्या छोड़ देना? और कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी, लोगों को छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। ये कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? जिसे वास्तव में छोड़ना चाहिए आप छोड़ नहीं रहे हैं। हेलो, मैं पुनः बोलती हूँ, जिसे वास्तव में छोड़ना चाहिए लेकिन आप छोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए श्रुति माता को कहना पड़ता है कि संन्यासदा ये सेकंड लक्षण है, सेकंड भूमिका है कृतार्थता की। आप इस 7 लक्षणों को हृदय में बिठा देंगे तो साधना में प्रगति अवश्य होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि ओ इसमें तो एक भी भूमिका मैंने पाई नहीं है, या मैं इन भूमिका में कैसे आगे बढ़ूं, आपको क्लैरिटी आएगी। तो देखिए, जैसे स्वप्न के जो पदार्थ है, वैभव है, वो हमने स्वप्न में भोगा, लेकिन जब जागृत में आए तो उन वैभवों का क्या हुआ? महल, वो गाड़ी, वो सारे भोग, उसका क्या हुआ? त्याग हुआ कि नहीं? हो गया। स्वप्न के सारे वैभव का त्याग हो गया, उसको आपने त्याग दिया। उसमें लिखा था कि बाय 1 गेट 1 फ्री, एक गाड़ी खरीदो दूसरी कार आपको फ्री में मिलेगी। हाँ, बोले वाह, ऐसा तो आज तक एडवर्टाइजमेंट देखा ही नहीं। कपड़े का देखा, इसका उसका देखा, लेकिन कार का तो नहीं देखा कि बाय 1 गेट 1 फ्री। तो ऐसा स्वप्न में देखा, तो जागृत में आप उस बात को त्याग देंगे कि उस बात को याद रखेंगे और जाएंगे उस कार शॉप में? लेकिन हम जा रहे हैं। ऐसे स्वप्न के पदार्थ को कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसको फॉलो नहीं करता है, उसके पीछे नहीं पड़ता है, या उससे खुश नहीं होता है, उससे नाराज दुखी नहीं होता है। उसमें क्या है? उसकी मिथ्या बुद्धि, उसमें उसकी मिथ्या बुद्धि है। इसीलिए उसको त्याग करना ही है, तो वो त्याग हो जाता है। और त्याग हो गया तो फिर वह शांत होता है। उसी तरह से
त्यागे नैके अमृतत्व आनसुः। तात्पर्य ये है कि उसी तरह से संसार के सारे पदार्थ मिथ्या है, लेकिन हम अज्ञानता में उसे सत्य मानकर उसके पीछे जो पड़ते हैं और उसमें जो ममत्व रखते हैं, मेरेपना माने माइनस जो रखते हैं, उसके कारण क्या होता है, ममता होती है। और ममता के कारण त्याग नहीं होता है। जहाँ ममता है वहाँ त्याग नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। सो ममता के कारण त्याग नहीं करते हैं तो हम संन्यासदा भूमिका में नहीं है। तो इसलिए महत्व जो है संसार के पदार्थों में, उसका त्याग हो जाना, ये दूसरा लक्षण है। अब सोचिएगा, हम लोग को सोचना चाहिए कि इस भूमिका में इस लक्षण का मेरे अंदर कितना अंश है, मैं किस चीज में ममत्व छोड़ दिया है। जितनी चीजें आसपास है उसमें से कितनी चीजों में ममत्व छोड़ा है? मेरे ख्याल से एक में भी नहीं, सारी चीजों में ममत्व भरा पड़ा है। और ममत्व जहाँ है वहाँ पे अहंता आएगी। मेरा माने अहम, माने ये मैं हूँ और ये मेरा है। ममाहमिति बंध करे पदे द्वे। धन्याष्टकम में आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, ममाहमिति बंध करे पदे द्वे। मम और अहम ये दोनों बंधन करता है। क्या कभी सोचा है कि मुझ में कहाँ पे अहम पना है और कहाँ पे ममत्व है? सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब ये दोनों जाएंगे, कहाँ से जाएंगे? हमारे अंतःकरण से जाएंगे। तब ये संन्यासदा भूमिका में आप प्रवेश करेंगे और इस भूमिका के इस लक्षण को लेकर हम साधना करें तो शायद हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। सो ममता और अहंता छोड़ना ये संन्यासदा भूमिका है, ये संन्यास का लक्षण है। और जब ये लक्षण आप में प्रकट होगा तब कृतार्थता की सिद्धि होगी और बंधनों का नाश होगा। अब देखिए, हम चाहते हैं कि मुझे कोई बंधन ना रहे, ठीक है? बंधन किसी को पसंद नहीं है। बंधन माने जहां मेरी परतंत्रता है, आई एम डिपेंडेंट, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मुझे कहा जाता है कि इस मंदिर के बाहर नहीं निकलना, नहीं तो क्या है, बहुत फैला हुआ है कोरोना। तो इसीलिए बंधन है एक प्रकार का। हर चीज में आई वॉन्ट टू ईट 10 रसगुल्ला, लेकिन मैं 2 ही खा सकता है, बंधन है। मुझे इतनी बात करनी है लेकिन सामने वाला कहता है बस हो गया, बंधन। आर यू गेटिंग द परतंत्रता? तो ये बंधन से हम मुक्ति कब पा रहे? अब हम कृतार्थता के भूमि में प्रवेश करें, जब हम संन्यासदा लक्षण को फॉलो करेंगे। ममाहमिति, अहम और मम को त्याग देंगे तो बंधन से मुक्ति है, कृतार्थता है। वी वांट समथिंग बट वी डोंट वांट टू फॉलो द रूल बिहाइंड दैट। उसके पीछे जो रूल है उसको फॉलो नहीं करते हैं। तीसरी भूमिका है। इसलिए वैसे आज का क्लास बहुत सिंपल है, लेकिन वैसे बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत कुछ सोचने को आपको देने वाला है ये क्लास। ज्ञानदा, सेकंड संन्यासदा। तो विश्व को जब तक आप मिथ्या नहीं मानेंगे, झूठा नहीं मानेंगे, अहम और मम रहेगा। और अहम और मम रहा तो बंधनों से मुक्ति की आशा छोड़ देना है। बी वेरी क्लियर इन योर थिंकिंग। उसके बाद फिर कुछ ज्यादा करना नहीं रहेगा, एटलीस्ट एजिटेशन नहीं रहेगा हमें, क्योंकि हमें स्पष्टता है कि हम ये फॉलो नहीं करते हैं तो फिर हमें ये फल भोगना पड़ता है। सिंपल। तीसरी भूमिका है योगदा। कौन सी है? योगदा। पहली ज्ञानदा, दूसरी संन्यासदा, तीसरी भूमिका है योगदा। देखिए, योग शब्द में 3 चीजें आती है, ज्ञान, ऐश्वर्य और बल। माने आप योगी कैसे हैं? आपको ज्ञान है, आप में ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य माने इनर ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का अर्थ होता है सत्ता। ईश धातु का अर्थ मैंने बहुत बार कहा है,
सत्ता, तो ऐश्वर्य माने सत्तावान। तो ज्ञान, ऐश्वर्य और बल, ये तीन शक्ति को जो प्राप्त करता है वो योगी है। जनरली योगी ये तीन को प्राप्त करने के पीछे पड़ा रहता है। सो हर एक जीव में तीन शक्ति है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। ये तीन शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति। तो देखो, ज्ञान शक्ति के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्रिया शक्ति क्या है? बल की सूचक है। और इच्छा शक्ति क्या है? ऐश्वर्य की सूचक है। तो इस तरह से ये तीनों शक्ति के ऊपर जिसका कंट्रोल आ जाता है, उस भूमिका को योगदा भूमिका कहते हैं। तो मैंने लक्षण क्या हुआ? उस साधक के जीवन में अब संपूर्ण ज्ञान शक्ति है, संपूर्ण क्रिया शक्ति है, संपूर्ण इच्छा शक्ति है। तात्पर्य यह हुआ कि वह विराट के साथ एक हो गया है। जो विराट पुरुष है उसके साथ वह एकत्व को अनुभव करता है। तो इस समय में वह कृतार्थ हो जाता है और उसके सारे बंधन छूट जाते हैं। समझ में आ रहा है? हमारी क्रिया शक्ति कितनी है? छोटी सी है, थोड़ा किया रात को थक गए। ज्ञान शक्ति पूछो मत, आधा घंटा उपनिषद पढ़ा तो सर चकराने लगा, है ना? आधा घंटा पाठ 1 घंटा कर लेते हैं हम लोग, आधा पौना घंटा बस हो गया। अभी नहीं पढ़ सकते हैं। लेक्चर तो ठीक है अभी, और ऑनलाइन में तो मजेदार है, पता ही नहीं चलता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बट आई हैव अ फेथ इन यू कि आप सब सिंसियरली बैठे होंगे और स्वाध्याय करते होंगे। ये थोड़ा सा जम जाता है घंटा भर, लेकिन अकेला पढ़ो। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में साथ में बैठ के स्टडी क्लास होता है। मैंने साथ में बैठ के चर्चा करते हैं शास्त्र के ऊपर, ख्याल में है ना? पता है ना? साथ में, और चिन्मय मिशन में तो खास करके है ही ये स्टडी क्लास, गोल राउंड में बैठ के चर्चा होती है। बट एनीवे, तो ज्ञान शक्ति हमारी कितनी है, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति भी महान है। क्या एग्जाम्पल दूँ? सुबह कल से रोज सुबह उठ के मेडिटेशन करूंगा, 4:30 बजे ब्राह्मण मुहूर्त में उठ के ध्यान करूंगा। इच्छा शक्ति कितनी है हमारे अंदर? कितने दिन उठ पाए? निर्जला एकादशी अभी गई, निर्जला करूंगी ही करूंगी। निर्जला एकादशी इस बार करनी, जल पीना ही नहीं है। इच्छा शक्ति कितनी है? नहीं, अभी डायबिटीज भी है, डॉक्टर मना करते हैं। ख्याल में आ रहा है आपको? तात्पर्य ये है, 24 घंटे की अखंड धून रखते हैं हम हमारे आश्रम में। मैं 4-5 घंटा हुआ कि अम्मा अभी अब अपन है ना रात का नहीं रखेंगे, 12 घंटे ही ना। ख्याल में आ रहा है? ये सारा कुछ देखते हैं। इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति जब परिपूर्ण हो जावे आपके अंदर, माने अब उस सीमा में आ जावे, आनंद हो जावे, तब ये योगदा भूमिका में आप रहते हैं। इसलिए योगी जब कुछ इच्छा करता है तो वैसा हो जाता है। उसकी क्रिया शक्ति भी महान है। और जैसे गुरुदेव जैसे महापुरुष जो भी इतना पूरे वर्ल्ड में गीता का प्रचार किया, ये क्रिया शक्ति है, ये इच्छा शक्ति है, ये ज्ञान शक्ति है। तो ये है योगदा, तीसरी भूमिका। चौथी भूमिका है लीलोन मुक्ति, लीला से मुक्ति। लीलोन, लीला, उन्मुक्ति, तो लीलोन मुक्ति शब्द बनता है, लीला से मुक्ति। लीला माने माया। लीला शब्द भगवान के अवतारों के साथ जाता है और वेदांत में उसको ही माया कहते हैं। पकड़ में आ रहा है? अब ये लीला क्या करती है, ये माया क्या करती है? हमें नचाती है, भ्रमित करती है। क्या कहते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तो इस तरह से ये माया जैसे यंत्र पर चढ़ा हुआ जो पुतली है, वो जैसे डांस करती है, वैसे हम एक संसार रूपी चक्र के ऊपर चढ़ गए हैं और
माया हमें नचाती रहती है, भ्रमित करती रहती है, भ्रमण करवाती रहती है। तो इस तरह से ये माया में फंसे हुए हैं, लेकिन उस माया से जो मुक्त हुआ है वो एक स्थिति है, वो एक भूमिका है, वो एक भूमि है जिसको कहते हैं लीलोन मुक्ति। इस भूमि में जो पहुंच जाता है उसके सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं और वो कृतार्थ होता है। मतलब ये हुआ कि अब मुझे माया नचा नहीं सकती है, ये स्थिति मेरी हो जावे। कैसे समझे? जैसे जैसे आपको पता चल गया कि ये रज्जू है, ये सर्प नहीं है, तो सर्प आपकी दृष्टि में झूठा हो गया, तो ये झूठा सर्प आपको डरा नहीं सकता है। Am I right? जब तक सर्प में सत्य बुद्धि थी तब तक सर्प डरा रहा था, अब सर्प आपको डरा नहीं रहा। तो मिथ्या ज्ञान से सर्प में डराने की शक्तियां नहीं रही। सीप, जो सीप होती है उसमें मुझे चांदी दिखी तो मुझमें लोभ उत्पन्न हुआ, लेकिन वो चांदी मिथ्या है, ये सीप ही है ऐसा पता चला, तो उस चांदी में मुझे लुभाने की शक्ति नहीं रहती है। इसी तरह से ये माया मिथ्या है, केवल ब्रह्म सत्य है। जगन ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या। जगन मिथ्या माने माया मिथ्या है, ऐसा ज्ञान हो गया तो वह माया आपको नचा नहीं सकती है। फिर माया के आप पराधीन नहीं होते हैं, माया आपके पराधीन होती है। तो इस तरह से जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ, जगत मिथ्या है ये बात आपके दिमाग में बैठेगी ही नहीं। हमारा मजेदार बात यह है साधकों का, हम ब्रह्म को भी सत्य मानते हैं और जगत को भी जगत को भी सत्य मानते हैं। तो दो सत्य नहीं होता। सत्य की डेफिनेशन क्या है? सत्य एक ही होता है, सत्य दो नहीं होते हैं। तो सत्य की डेफिनेशन त्रिकाल अबाधित सत्य है। त्रिकाले अपि तिष्ठति थी, सत्य तो जगत तो त्रिकाल में स्थित नहीं है, आज है कल नहीं है, चीजें पहले नहीं थी। तो तात्पर्य ये है कि जगत मिथ्या है ऐसा ज्ञान तब होगा जब ब्रह्म सत्य है ज्ञान हुआ, और ब्रह्म सत्य है ज्ञान होने से जगत मिथ्या है ये ज्ञान स्वयमेव होता है। और तब उस जगत में मुझे नचाने की शक्ति नहीं रहती है। ख्याल में आता है? अभी हम क्या कहते हैं, ये जगत मुझे नचा रहा है, लेकिन जगत में मुझे नचाने की शक्ति नहीं रहती है। इस तरह से, क्योंकि इसके पीछे नियम क्या है? इसके पीछे नियम ये है कि झूठे पदार्थ में शक्ति नहीं होती, कार्य करने की शक्ति नहीं होती। जो पदार्थ झूठा है, जैसे एप्पल, एक लकड़े का एप्पल पड़ा है हमारे शोकेश में या ऐसे रखते हैं, उसमें क्या मुझे शक्ति देने की ताकत है? कोई भी वस्तु झूठी है उसमें कोई ताकत नहीं रहती है, उसमें कोई शक्ति नहीं रहती है। तो इस तरह से समस्त जगत जो है वह माने वो मिथ्या है, ऐसी जब अनुभूति हो जावे तब ये लीलोन मुक्ति नाम की जो चौथी भूमिका है वह आपके जीवन में सिद्ध हो जाएगी और फिर आप बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से ये चौथी भूमिका है। पांचवी भूमिका हम देखते हैं। इज इट इंटरेस्टिंग और नॉट? इंटरेस्टिंग है। पहली कौन सी थी? ज्ञानदा, दूसरी संन्यासदा, तीसरी योगदा, चौथी लीलोन मुक्ति। अब पांचवी स्थिति देखते हैं हम, सत्यदा। पांचवी भूमिका कौन सी है? सत्यदा। माने ये क्या भूमिकाएं चल रही है, आप पिकअप पकड़ के रखना है, वो धागे को छोड़ना नहीं। ये 7 भूमिकाएं बता रही हूँ जहां आपको पता चलेगा कि वास्तव में हम कृतार्थ हुए हैं। जो हम बोल रहे थे कि कृतार्थ है, हम कृतार्थ है, वो व्यावहारिक में ठीक है, लेकिन वास्तव में आप कृतार्थ नहीं है। जब ये भूमिकाओं में आपका प्रवेश हो जाएगा
ये लक्षण आपके जीवन में प्रकट होंगे, आपके अंतःकरण में प्रकट होंगे, तब समझो कि आप कृतार्थ हुए हैं। अथवा नहीं हुए हैं ये लक्षण मेरे जीवन में प्रकट, तो मुझे इन लक्षणों तक पहुंचना है, ऐसा मेरे अंदर संकल्प आएगा, ऐसा मुझे मन में इच्छा होगी कि वो आई हैव टू रीच टू दैट भूमिका, उस स्थान में मुझे पहुंचना है, तब जाके मैं बंधनों से मुक्त होऊंगा अथवा कृतार्थ होऊंगा। सो पांचवी है सत्यदा भूमिका। अब इस भूमिका में क्या है, जो जगत है वह माने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मतलब कि जगत में आपने ब्रह्म को देख लिया और जो मिथ्या जगत है उसको समझ लिया कि ये जगत तो मिथ्या है। आपकी दृष्टि जगत पर भी है, ध्यान रखना, क्योंकि आगे की भूमिका थोड़ी और आगे बढ़ जाएगी। आपकी दृष्टि जगत पर भी है और आपकी दृष्टि ब्रह्म पर भी है। आप कहते हैं ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, तो ये तो जगत है, ये मिथ्या है, ये ब्रह्म है, ये सत्य है, ऐसा आपको माने आपकी दृष्टि में दोनों रहेगा, एक मिथ्या और एक माने आप बोलेंगे भी ऐसा कि जगत मिथ्या। देखिए वैसे कैसे आप करेंगे इसको, क्योंकि ब्रह्म कोई अलग से नहीं मिलेगा, जगत में ही आपको ब्रह्म ढूंढना पड़ेगा। ईशावास्यम इदगम सर्वम, ये जगत समस्त पदार्थों में ही ब्रह्म कहाँ छिपा है वो ढूंढना पड़ेगा। तो फिर आप कहेंगे ये ब्रह्म भाग है और ये जगत भाग है। लेकिन आप जरा सा हम इसको समझेंगे थोड़ा सा। इस जगत में तीन सत्ता है। कितनी सत्ता है? तीन सत्ता है। पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। आप और मैं, हम सब लोग तीनों सत्ता में जी रहे हैं। तीन सत्ता से भरी, सत्ता माने ये कुर्सी की सत्ता वैसा नहीं समझना, सत्ता माने एग्जिस्टेंस। तीन सत्ताएं विराजमान है, तीन सत्ताएं विद्यमान है, विराजमान नहीं शब्द ठीक है, विद्यमान है। पारमार्थिक सत्ता माने परम तत्व की सत्ता, माने क्या, उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे। माने जो सत्ता कभी भी बाधित नहीं होती है, माने उसको आप निगेट नहीं कर सकते हैं, वो सदा है ही। इट कैन नॉट डाई, वो कभी पहले नहीं थी अभी है ऐसा नहीं, पहले भी थी अभी भी है आगे भी सदा रहेगी, ऐसी कोई सत्ता है। उसी को परमेश्वर कहते हैं, उसी को परमार्थ कहते हैं, पारमार्थिक सत्ता कहते हैं, अथवा उसी को परम तत्व कहते हैं। वो है, उसको अबाधित पारमार्थिक सत्ता कहते हैं। ख्याल में आ गया? वो एक सत्ता है, वो हमें दिखती है। कभी कभी हम याद करते हैं भगवान को तो लगता है कि हाँ भगवान कोई है, तो पहले भी थे अभी भी है आगे भी रहेंगे, ऐसा हल्का फुल्का। तो ये एक परमार्थिक सत्ता है जिसको हम ज्यादा देखते नहीं। हम कौन सी सत्ता को देखते हैं? व्यावहारिक सत्ता को ज्यादा देखते हैं और प्रातिभाषिक को भी देखते रहते हैं। देखो तो ये जो पारमार्थिक सत्ता है वो स्वयं प्रकाश है, सर्वाधिष्ठान है, सबका अधिष्ठान रूप हो सकता है, क्योंकि उसके कारण ही व्यावहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता विद्यमान है। तो दूसरी सत्ता है व्यावहारिक सत्ता, ये हम जानते हैं व्यवहार। तो ये क्या है? तो व्यावहारिक सत्ता पारमार्थिक सत्ता के ऊपर अध्यारोप है, सुपर इम्पोजिशन है, अध्यस्त है। समझ में आ रहा है? जैसे घट जो है वो मिट्टी के ऊपर क्या है? अध्यस्त है। अच्छा, आपके गहने जो है वो सुवर्ण के ऊपर अध्यारोप है, एक प्रकार का नेम एंड फॉर्म है, बाकी कुछ नहीं है। सो व्यावहारिक सत्ता क्या है? पारमार्थिक सत्ता के ऊपर अध्यारोप है और केवल पारमार्थिक ज्ञान से ही वो सत्ता का बाध होगा। माने जब आपको परमेश्वर का ज्ञान होगा तब आपके जीवन से व्यावहारिक सत्ता निर्मूल हो जाएगी, तब तक व्यवहार चलता रहेगा। और मजेदार, हम लोग क्या करते हैं, भाई मुझे तो व्यवहार भी संभालना है
पारमार्थी संबंध का। आपको ये सब वेदांत का ज्ञान प्राप्त होगा तो आप समझेंगे कि कौन सी दुनिया में, क्या फैंटेसी में, क्या मिथ्या ज्ञान में हम जी रहे हैं। परमार्थ भी संभालना है और व्यवहार भी संभालना है। व्यवहारिक सत्ता क्या है? इट इज नथिंग बट द सुपर इम्पोजिशन ऑन पारमार्थिक सत्ता। तो जब पारमार्थिक सत्ता का ज्ञान होगा तब व्यावहारिक सत्ता नष्ट होगी, तब तक वो बनी रहेगी। इसीलिए और तीसरी सत्ता है प्रातिभाषिक सत्ता। जो स्वप्न की सत्ता है ना, उसे प्रातिभाषिक कहते हैं। प्रातिभाषिक माने आभास। आभास है ना, स्वप्न क्या है? आभास है। अभी जब कोरोना में कोई नजदीक के लोग चले जाते हैं तो हम क्या बोल देते हैं लोग? ये जगत सब स्वप्न के समान दिखता है। एकदम स्वप्न के समान, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अथवा अदरवाइज हमको कैसा लगता था? ठोस लगता है ना? ये जगत कैसा लगता है? ठोस लगता है। ठोस माने सच्चा लगता है। लेकिन वास्तव में प्रातिभाषिक सत्ता है जगत भी, क्योंकि हम जब स्वप्न में जाते हैं तो स्वप्न का जगत प्रतीति मात्र है। सुबह उठे तो उसका कुछ भी दिखता नहीं है। तो प्रतीति माने आभास, केवल इट इज नॉट देयर। सो ये कैसे उत्पन्न होता है? व्यावहारिक सत्ता के ऊपर प्रातिभाषिक सत्ता है। क्योंकि मैं जो दिन भर व्यवहार करता हूँ उसी के सपने आते हैं, अभी नहीं तो पहले के व्यवहार के। तो ये प्रातिभाषिक सत्ता व्यावहारिक सत्ता के ऊपर अध्यारोप है। और जब व्यवहार का ज्ञान हो जाता है तो फिर प्रातिभाषिक सत्ता नष्ट होती है। सो तात्पर्य ये है कि इस तरह से ये तीन सत्ता जो है, इस तीन सत्ता में एक ही सत्ता है जो सत्य है, और वह है पारमार्थिक सत्ता, परम तत्व, परमेश्वर। बाकी सब झूठा है। तो इस अनुभूति में जब हम आएंगे तो हम कौन सी भूमिका में है? सत्यदा। कौन सी? पांचवी भूमिका बोला ना अभी, सत्यदा। सत्यदा माने वो सत्य को देने वाली। तो मैं जगत को मिथ्या, झूठा देख रही हूँ, प्रतीति देख रहा हूँ, व्यावहारिक सत्ता देख रहा हूँ, और परमेश्वर को पारमार्थिक सत्ता के रूप में, ब्रह्म को पारमार्थिक सत्ता के रूप में देख रहा हूँ। ये है मेरी सत्यदा भूमिका। ऐसी स्थिति जब हमारी होगी, ऐसी स्थिति जब हमारी होगी कि हमें जगत में मिथ्यापना और ब्रह्म में सत्यपना दिखना शुरू हो जाएगा, तो ये हमारी पांचवी भूमिका है। छठी भूमिका है मोक्षदा। ये मोक्षदा भूमिका जो है, इसमें क्या है? ये जो पांचवी सत्यदा भूमिका में हमें ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या दिखता था ना, अब ये छठी भूमिका जो मोक्षदा है, उसमें जगत का दिखना ही बंद हो गया। अब जगत दिखता ही नहीं मुझे। जो कहते हैं ना कि ऐसा, मीरा कहती है ना कि उलट गई मेरी नयन पुतरिया, जो भजन है, उलट गई मेरी नयन पुतरिया, मतलब कि आंख मेरी दृष्टि बदल गई। दृष्टि ब्रह्ममयी कृत्वा, ऐसा शास्त्र कहता है। तो ये दृष्टि अब केवल ब्रह्ममयी बन गई। अब जगत दिखता ही नहीं, तो जगत मिथ्या है की बात कहाँ? हम तो एनालिसिस करते, ये मिथ्या है, ये सच है। हमारा तो व्यवहार में ही सब चलता रहता है। लेकिन ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या दो दिखता था सत्यदा भूमिका में। अब ये मोक्षदा में क्या हो गया साधक का? बिल्कुल उसको जगत दिखता ही नहीं है। बोलते जगत है किधर? भवसागर सब सूख गयो रे, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन। तो ये है स्थिति। कौन सी स्थिति है ये? मोक्षदा। हमें तो बहुत डर लगता है संसार सागर का पार करना, कैसे करे ये सब। संसार सागर माने क्या? संसार सागर माने कोई कल्पना नहीं करना। संसार सागर माने मेरे अंदर, सागर में क्या होता है? लहरें होती हैं। तो मेरे अंदर ये काम क्रोध लोभ की लहरें हैं, वही संसार सागर है। वासनाओं का सागर है और उसमें ये लहरें उठती है काम क्रोध की, उससे मुझे पार जाना है। लेकिन यहाँ पे तो क्या बोलते हैं?
छठी भूमिका में मोक्षदा, उस संसार से मोक्ष ही हो गया, अब मुझे संसार दिखता ही नहीं है, केवल सर्वम खलु इदं ब्रह्म। अब आता है समझ में ये जो महावाक्य है, मैंने ब्रह्म उपनिषदों का जो वाक्य है सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये स्थिति आती है छठी भूमिका में। और ये अत्यंत कृतार्थता की भूमिका है। ये हम फोटो रखते हैं तपोन जी महाराज के, गुरुदेव के, रमन महर्षि, सबके फोटो, बड़े साईं बाबा के और गजानन महाराज, काफी संतों के फोटो रखते हैं। अब ये जो फोटो हम रखते हैं, कभी सोचा है कि इनकी स्थिति क्या होगी? नमस्कार कर लिया, अगरबत्ती लगा दिया, दिया लगा दिया, लेकिन वे कौन सी स्थिति में रहते थे? तो ये स्थिति में रहते थे, ये सत्यदा, ये मोक्षदा स्थिति में वे लोग रहते हैं। और इसीलिए हम उनको नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो स्थिति हमें चाहिए। मेरे ख्याल से लोगों को ये भी शायद, आई डोंट नो, ऐसा लगता होगा कि ये सब स्थिति चाहिए। ये सुन लिया, हाँ, कलपुर स्वामी महाराज, ये साईं बाबा, ये बड़े बड़े संत लोग उस भूमिका में जीते हैं, ठीक है, जीते हैं, फाइन, हरिओम। कभी ये भी इच्छा होना कि मुझे इस 7 भूमिका को पाना है, ये भी मैं कहती हूँ परमात्मा की कृपा है। तब जाके हमारे अंदर ये इच्छा उत्पन्न होती है कि हम उस परमेश्वर को पाएं और ये 7 भूमिका में हम जिए। तो ये छठी भूमि है। संसार है ही नहीं, दिखता ही नहीं, संसार का विचार ही नहीं है, केवल सर्वम खलु इदं ब्रह्म की दृष्टि हो जाती है। सप्तम भूमि, 7वीं भूमिका है परात्पर भूमिका, परा भूमिका। परात्परा भूमिका माने अंतिम स्थिति है। वैसे तो 7 ही एक कृतार्थता की ही साइन बताती है, सूचक है। 7 भूमिका में बंधन से मुक्ति है, बट थोड़े थोड़े फर्क है, इसको माने फर्क भी नहीं है। और इसको मैंने आचार्य लोगों ने अलग अलग एंगल से इस भूमिका को आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसके कारण जो आपको पकड़ में आ जाए वो आप उठा लो कि मुझे ये पाना है करके। तो परात्पर भूमिका में क्या है कि यहाँ पे पर से भी पर माने परम, यहाँ पे ब्रह्मा और मैं अलग नहीं रहा। अहम ब्रह्मास्मि की जो स्थिति है वो यहाँ है। पहले कौन सी भूमिका थी? सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन अब क्या भूमि आई? 7वीं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह अद्वितीय निर्विकार सच्चिदानंद ब्रह्म अस्मि, अहम अस्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूँ, तो मेरे अलावा और कुछ नहीं है। ये सूफी संतों के जो पद है वो पढ़ेंगे तो वहाँ यही कहते हैं कि मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। जिसे मैं बंदा समझता था उसे खुदा जाना, खुदी का जब उठा पर्दा, जब एक माजरा देखा, जिसे समझता था मैं बंदा, उसे खुदा जाना, मैंने खुद ही खुद को खुदा जान लिया। तो ये है अत्यंत तृप्ति की अवस्था। कृतार्थता माने अत्यंत तृप्त हो गए। शायद हम तप्त हुए हैं संसार में, तृप्त तो हुए हैं कि नहीं पता नहीं, तप्त हुए हैं, तृप्त हुए हैं कि नहीं पता नहीं। तो ये तृप्ति पंचदशी में एक अध्याय है, तृप्ति दीप प्रकरण है, 7वां प्रकरण है पंचदशी में, तृप्ति दीप प्रकरण, वो पढ़ लेना, वहाँ पे ये तृप्ति की सारी व्याख्याएं आती है। तो इस तरह से, अथवा ब्रह्मानंद प्रकरण वगैरह, तात्पर्य ये है कि इस 7वीं भूमिका में अहम ब्रह्मास्मि अंतिम स्थिति है और यहाँ पे सारे बंधनों से मुक्ति है और कृतार्थता की स्थिति आती है। तो ये कब आई, कैसे आई? तो ये जो मैं एकदम फाइनल, उसको फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं ना, फाइन करके बोलती हूँ, ये जीवत्व का जो आरोप है, वास्तव में मैं ब्रह्म ही हूँ,
लेकिन ये उसके ऊपर जो जीवत्व का आरोप है, वो आरोप जब हट जाएगा तो हम कृतार्थता की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम अपने को क्या मानते हैं? जीव मानते हैं, सुखी दुखी, छोटा, अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान मानते हैं। ये जब आरोप, अध्यारोप, सुपर इम्पोजिशन हटेगा, उसका निगेशन हो जाएगा, तब हम स्वयं को कृतार्थता की भूमिका में स्वयं को पाएंगे और तब हमें बंधनों से मुक्ति का ऐसा अनुभव होगा। देखिए, फेमस कथा है, बार बार कहती हूँ, फिर भी इसके संदर्भ में है तो कह रही हूँ। कर्ण की कथा, कुंती और कर्ण की कथा सबको पता है। दुर्वासा मुनि की बहुत सेवा की कुंती माता ने। दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए और मंत्र दिए। सूर्य मंत्र का कुंती माता ने अनुष्ठान किया। जब छोटी थी तभी सेवा की थी। और सूर्य मंत्र का अनुष्ठान किया तो सूर्य देव प्रकट हुए। तो दुर्वासा ने कहा था कि इन मंत्रों से पुत्र प्राप्ति, उन देवताओं से पुत्र प्राप्ति होगी, लेकिन उसको लगा कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करे, तो सच में सूर्य देव प्रकट हुए। अब बोले कि पुत्र तो दूंगा ही मैं तुम्हें। तो कर्ण का जन्म हुआ, आपको पता है, पेटी में रखा, नदी में तैरा दिया, वो गया सामने किनारे, और कोई सारथी जो था, सूत, उस अधिरथ नाम के सूत ने, जिसकी पत्नी का नाम राधा था, उसने उसको पेटी को ले लिया। अंदर सुंदर बालक था, उसको बड़ा किया, वो कर्ण बना। लेकिन कर्ण के साथ क्या ट्रेजेडी थी, क्या पीड़ा थी उसके दिल में, हृदय में, कि मैं सूत पुत्र हूँ। और वो हमेशा अर्जुन के साथ कंपैरिजन करता था, कंपटीशन करता था। और यद्यपि वो बहुत ही अर्जुन से भी ज्यादा विद्या, धनुर्विद्या में वगैरह में आगे था, लेकिन वो सूत पुत्र था, इसलिए उसको मत्स्य वेदन जब हुआ, द्रौपदी स्वयंवर, तभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया उस परीक्षा देने के लिए। कितना अपमान लगा होगा। बैठा था राजाओं की युधिष्ठिर, दुर्योधन के साथ, लेकिन उसको चांस नहीं मिला। ही वाज नॉट अलाउड टू डू इट। सारी वेदनाएं थी उसके अंदर, लेकिन जिस दिन युद्ध में, महाभारत के प्रसिद्ध युद्ध में, जिस दिन कर्ण ने प्रतिज्ञा किया कि आज शाम तक मैं ये पांचों भाइयों को, पांडवों को मार डालूंगा, ऐसी उसने प्रतिज्ञा की। सब लोग घबरा गए। कुंती माता कर्ण के पास गई रात को शिविर में और कहने, तब उसने, कुंती माता ने उसको सच्चाई बताई कि तू मेरा पुत्र है, हाउ कैन यू किल योर ब्रदर्स, तुम अपने भाइयों को कैसे मारेंगे? बोले, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं 5 पांडवों को मारूंगा, लेकिन आपको मैं वचन देता हूँ कि मैं 4 को जिंदा रखूंगा, लेकिन अर्जुन को मैं मारूंगा। तो आपको शायद या तो अर्जुन मरेगा या मैं मरूंगा, तो आपके पास तो 5 पांडव रहेंगे, तो आप, मैंने यू बी कंटेंट, आप शांति रखिए। लेकिन फिर भी कर्ण को थोड़ा डाउट था कि ये मेरे साथ ये डिप्लोमेसी चल रही है, क्या चल रहा है। तो श्री कृष्ण ने बाद में अर्जुन को, कर्ण को कहा कि तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम अधिरथ और राधा के पुत्र नहीं हो, तुम कुंती पुत्र हो, कुंती और सूर्य से तुम्हारा जन्म हुआ है। तब कर्ण को सच लगा, और इसीलिए उस समय में महाभारत में ये वाक्य आता है, अहम कौन्तेय न तु राधेय, अहम कौन्तेय न तु राधेय, मैं कौन्तेय हूँ, मैं राधेय नहीं हूँ। तो जो राधेय कर्ण था, जो कर्ण के ऊपर राधेय कर्ण था, वो निकल गया, उसका निगेशन हो गया, वो चित्त से हट गया। अब क्या है, जो सच्चाई थी, अहम कौन्तेय, अहम कुंती पुत्र, ये बात उसके अंदर स्पष्ट हो गई, ये ज्ञान हो गया उसको। उसी तरह से तो दासी पुत्र, सूत पुत्र, ये सब दुख दूर हो गया, और वो क्षत्रिय हूँ मैं, ऐसा उसको, ऐसे वो सुखी हो गया अंदर से कि मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ। तो उसी तरह से ये परब्रह्म परमात्मा जो हमारा मूल स्वरूप है, उसके ऊपर अज्ञानता के कारण, कर्ण को भी अज्ञानता के कारण आरोप था कि मैं राधा पुत्र हूँ, वैसे अज्ञानता के कारण हमें जीवत्व का आरोप लग गया है।
हम अपने को जीव समझ रहे हैं और हम अपने को अल्प, छोटा, अल्पमति, अल्प शक्ति, अल्प ज्ञान ऐसा समझते हैं। लेकिन जब हम शास्त्र का पठन पाठन करेंगे, श्रवण करेंगे, तब हमें क्या होगा? हमें पता चलेगा सच्चाई का कि हम तो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, हम अल्पज्ञ नहीं है, हम सर्वज्ञ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ये आपको पता चलेगा। और फिर सद्गुरु रूपी कृष्ण भगवान हमारे जीवन में प्रकट होंगे और फिर वे हमें जब आप उपदेश करेंगे तो उस उपदेश के फलस्वरूप ब्रह्माकार वृत्ति हमारे अंदर प्रकट होगी और फिर हम सुखी हो जाएंगे, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। हमारा संदेह, जो मैं जीव हूँ ऐसा संदेह हमारा दूर हो जाएगा और हम परम आनंद की स्थिति को प्राप्त करेंगे। यही कृतार्थता की भूमिका है, यही कृतार्थता सिद्धि है और यही बंधनों से मुक्ति है। क्या बंधनों से मुक्ति? मैंने ये नहीं कि गुरु का बंधन है, आश्रम में बंधन है या इधर घर में बंधन है तो मैं मुक्त होना चाहता हूँ, ये वाली बात नहीं है। कौन सा बंधन है? मेरे अज्ञान का, मेरे मोह का, मेरे भ्रम का बंधन है और उस बंधन को भगवान की कृपा से शास्त्र दृष्टि प्राप्त हो जाने पर हम छोड़ देते हैं और उससे मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से ये 7 भूमिका है जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। तो ज्ञात्वा देवं सर्वपाशैः विमुच्यते। ये स्थिति कब आई? ये 7 भूमिका में मेरा प्रवेश हो गया, तब ये स्थिति आई। इसलिए मैं बंधनों से छूट जाऊंगा, थोड़ा भजन कीर्तन करने से, थोड़ा श्रवण करने से ऐसा नहीं होगा। आपको श्रवण, मनन और निधिध्यासन करना पड़ेगा। पहले श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर निधिध्यासन करो। तो ये कैसे होगा? ये श्रवण, मनन और निधिध्यासन कैसे होगा? इसका एक हल्का फुल्का एग्जाम्पल देती हूँ, थोड़ी देर है। उत्तम अधिकारी को तो श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, उसके बंधन छूट जाते हैं। लेकिन मध्यम और कनिष्ठ माने सबसे लो वाला जो साधक है, उसके लिए तो लंबी यात्रा है, लंबी साधना करनी पड़ती है। प्रश्नोपनिषद में कहते हैं कि 6 ऋषि पिप्पलाद ऋषि के पास गए। प्रश्नोपनिषद के ऋषि कौन है? पिप्पलाद ऋषि है। शनीश्वर स्तोत्र जो है, जिसको शनि की बाधा है, ये शनि स्तोत्र करते हैं, उसमें पिप्पलाद उवाच करके आता है। ये पिप्पलाद मुनि ने शनि स्तोत्र की, शनिदेव के स्तोत्र की रचना करी है। एनीवे ये डिफरेंट बात है, बट कह दिया। तो पिप्पलाद ऋषि के पास गए 6 ऋषि और उन्होंने उपदेश के लिए प्रार्थना की। लंबी कहानी है, उनको कुछ साल तक तपस करना पड़ा और फिर उपदेश मिला। और जैसे उपदेश किया वे ज्ञानी हो गए, उनको आत्मज्ञान हो गया, क्योंकि श्रवण मात्र से हुआ, क्योंकि उनकी तैयारी थी। दे वर रेडी टू रिसीव द नॉलेज, सेल्फ नॉलेज, तो उनको तो मिल गया। तब वे कहते हैं तेतम अर्च्यन्तः, उन्होंने उस पिप्पलाद ऋषि की अर्चना की और क्या कहा? त्वं हि न पिता, आप हमारे पिता हो, यो न अस्माकं अविद्याया परं पारं तारयसि इति, आपने हमें अज्ञान से, अविद्या से पार करा दिया है। नमः श्री परम ऋषिभ्यः, नमः परम ऋषिभ्यः। हम परम ऋषि पिप्पलाद मुनि को नमस्कार करते हैं, हम परम ऋषि को नमस्कार करते हैं। ऐसी बहुत सुंदर प्रार्थना की है उन्होंने। तो ये है उत्तम अधिकारी। हम बात कर रहे हैं पाशों से मुक्त होना और कृतार्थ होना। तो कैसे होते हैं? श्रवण, मनन और निधिध्यासन से होते हैं, तब जाके वो 7 भूमिका प्राप्त होती है। तो श्रवण से कई लोगों को होता है, वे उत्तम अधिकारी है, लेकिन कई लोग मध्यम अधिकारी हैं।
मध्यम अधिकारी का मतलब है कि उसको श्रवण करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, और फिर केवल श्रवण से उसको प्राप्ति नहीं होती है। और फिर निधिध्यासन। तो देखिए उसके संदर्भ में एक छोटा सा प्रसंग करके फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। छांदोग्य उपनिषद में कथा आती है, सबको पता है ना? नहीं, छांदो नाम सुना है ना छांदोग्य उपनिषद? छांदोग्य उपनिषद में प्रश्नोपनिषद के ऋषि कौन? अभी बताया। प्रश्नोपनिषद के ऋषि कौन? पिप्पलाद ऋषि, अभी बताया ना, पिप्पलाद ऋषि। छांदोग्य के ऋषि है उद्दालक ऋषि। हर एक उपनिषद के एक ऋषि है, मतलब कि वे ऋषि ज्ञान देते हैं, उस उपनिषद में उपदेश करते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक ऋषि के पास उसका पुत्र श्वेत केतु, शायद नाम सुना होगा आपने, श्वेत केतु। श्वेत केतु जो उनका पुत्र था, लेकिन पहले के समय में गुरुकुल में कंपल्सरी भेजते थे, माता पिता पुत्र को गुरुकुल में भेजते थे। तो श्वेत केतु गुरुकुल में गया था और गुरुकुल में 12 साल तपस्या करके सारी विद्या संपादन करके पिता के पास आता है। और जब आया तो उसने जनरली हमारी हिंदू संस्कृति में तो सुबह जाते हैं तभी माता पिता को प्रणाम करके जाते हैं, आते हैं तभी भी नमस्कार करते हैं। कोई घर में भी कोई आते हैं बाहर से बच्चे लोग तो बड़ों को नमस्कार करते हैं। तो ये आकर खड़ा रहा, तो उसने प्रणाम नहीं किया। इतना 12 साल के बाद आया पढ़कर, तो एकदम जैसे कि मैं सब कुछ, आई एम समथिंग ऐसा बोलते हैं ना, तो आया और नमस्कार नहीं किया। तो श्वेत केतु का ऐसा बिहेवियर देखकर उद्दालक समझ गया कि इसको अभी विद्या पची नहीं है। उसने विद्या प्राप्त की लेकिन डाइजेस्ट नहीं हुई है उसको। तो उसने अपने पुत्र को, उसने कुछ बोला नहीं कि तुम क्यों प्रणाम नहीं किया, लेकिन उसने पुत्र को कहा, वो जान गए कि इसको अभिमान हो गया है कि मैं सब इतना क्या बोलते हैं नॉलेजेबल हो गया हूँ। तो उसने पुत्र को कहा कि बेटा श्वेत केतु, ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, ये न अमतम मतम भवति, ये न अविज्ञातम विज्ञातम भवति। जिसके द्वारा न सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है, न सोचा हुआ भी सोचा हुआ हो जाता है, माने चिंतन नहीं किया हुआ चिंतन हो जाता है, और जिसका विज्ञान पता नहीं वो विज्ञात हो जाता है। ऐसे तत्व के बारे में, ऐसी कोई वस्तु के बारे में तुम पढ़कर आए हो क्या? वो चकरा गया। बोला ऐसा क्या है कि जिसको जान लेने से सब कुछ ज्ञात हो जाता है? बोले मेरे गुरुजी को शायद आता नहीं होगा इसलिए उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया। तो पिता ने कहा अच्छा। फिर वो थोड़ा सा हम्बल बन गया और बोला कथम नो भगवः स आदेशो भवति। हे पिता, आप मुझे बताइए कि वो क्या होता है। तो उसके पिता ने कहा देखो, अपने गुरुकुल में हर एक ऋषि का गुरुकुल रहता था। अपने गुरुकुल में, मेरे गुरुकुल में छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि जो गहने हैं वो एक सुवर्ण से बने हुए हैं। तो सुवर्ण को जान लिया तो गहने को जान लिया, मिट्टी को जान लिया तो सब घट को जान लिया। ऐसे कोई एक पदार्थ है, एक तत्व है, उसको जान लिया तो सब कुछ जान लिया। ये तो मेरे छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है। अब उसको ज्यादा ही उसके अहंकार को ठेस पहुंची। वो बोला मैं क्या करूं, मुझे तो नहीं पता है। तो पिता ने कहा जाकर तपस्या करो। ऐसा 9 बार वो तपस्या करने, बहुत सुंदर स्टोरी है, पढ़ना, कथा है। 9 बार कथा, माने ये सच्चाई है बट उसको कथा के रूप में रखा हुआ होता है। तो 9 बार वो गया, तपस्या किया, 9 बार ऋषि ने उसको उपदेश दिया। उसके बाद वो तपस्या से उसकी चित्त शुद्धि हुई, गुरु के द्वारा, पिता के द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ। उसके बाद उसके अंदर मनन की प्रक्रिया शुरू हुई। मनन ऐसे शुरू नहीं होता है, मनन की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके अंदर ये विचार आया कि ये पिता कहते हैं कि जगत में ब्रह्म है, परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, विद्यमान है, लेकिन मुझे क्यों अनुभव नहीं होता है। ऐसा उसको वो मनन करने लगा, चिंतन करने लगा, मुझे क्यों अनुभव नहीं होता है। तो फिर
उसमें सब छांदोग्य में एग्जाम्पल देते हैं, दृष्टांत देते हैं कि जैसे रात पूरा दिन काम करके थका हुआ जीव रात को सोने को जाता है, तब वह सुषुप्ति में चला जाता है। सुषुप्ति माने गहरी नींद, जहाँ स्वप्न नहीं आता है, गहरी नींद में जाता है। सुबह उठ के वो कहता है मुझे, मैं ऐसा सोया, मुझे कुछ पता नहीं, अहम किंचित किंचित भी न जाना, मुझे कुछ भान नहीं था, लेकिन मुझे बहुत आनंद आया। ऐसा बोलते हैं ना, वाह क्या नींद मस्त आई, आई एम वेरी फ्रेश। तो मुझे किंचित भी, कुछ भी मैं जानता नहीं था उस स्थिति में, लेकिन मैं बहुत आनंद की अनुभूति मैंने किया। तो ये आनंद की अनुभूति हुई, वो कैसे हुई सुषुप्ति में? क्योंकि जीव, सभी जीव, पशु पक्षी सभी जीव सुषुप्ति में उस सच्चिदानंद ब्रह्म में ही मिलते हैं। ध्यान से सुनना, बी वेरी अटेंटिव। ये वेदांत बोधन और ये वेदांत सार ग्रंथ में भी सारी बातें आती है, वेदांत की गहरी बात है ये। सारे जीव सुषुप्ति में परमात्मा से मिलते हैं और इसीलिए उस परमात्मा का जो आनंद अंश है वो उसको थोड़ा सा प्राप्त होता है। वो आनंद से, वो कहता है कि मैं आनंद से सोया, सुख से सोया। तो फिर वो अद्वैत क्यों नहीं आया, तो उसको अनुभव क्यों नहीं आया उस परमात्मा का? क्योंकि जैसे एक लोटा है, लोटा, उसके ऊपर ढक्कन है, तो ढक्कन वाला लोटा, आप गए गंगा जी में और कहा था कि मैं गंगा जल भर कर घर आऊंगा, लेकिन आपने ढक्कन बंद करके लोटा गंगा में डाला, तो उसमें गंगा आएगी क्या? गंगा जी का जल आएगा? ऐसे अज्ञान रूपी ढक्कन के द्वारा जीव उस परमात्मा से रोज रोज रात को मिलता है। अज्ञान रूपी ढक्कन के द्वारा, अज्ञान रूपी ढक्कन लगा हुआ है इस जीव रूपी लोटे को, और वो रोज रोज परमात्मा से मिलता है। गंगा में वो जाता है लोटा, लेकिन वापस ऐसे ही आता है। उसी तरह से ये जीव सुबह जब जागता है तो वो जो परमात्मा का उसको जो टच होना था वो नहीं हुआ। रोज रोज भगवान ने करुणा करके वो स्थिति आपको दी, बट नहीं हुआ, क्योंकि अज्ञान आपके साथ ढक्कन के रूप में लगा हुआ था। तो इस तरह से चिंतन मनन करते हुए श्वेत केतु को समझ में आने लगा कि मुझे क्यों अनुभव नहीं हो रहा है। मतलब हम सबको ये समझना है कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, विराजमान है, विद्यमान है, लेकिन हमें अनुभव नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारा लोटा ढका हुआ है, अज्ञान के आवरण से, अज्ञान के ढक्कन से ढका हुआ है। फिर उसको ये मनन की प्रक्रिया बता रही हूँ। नहीं तो हम कहेंगे मनन माने पता नहीं, मुझे नहीं पता है। आज प्रत्यक्ष क्लास होता तो मैं पूछ लेती थी आप लोगों को कि कभी मनन हुआ है, तो 4-5 हाथ तो ऊपर हो ही जाता था। फिर मैं पूछती थी कि कैसे मनन करते हो, तो मुझे कुछ पता चलता था, लेकिन अभी मुझे खुद ही बोलना पड़ रहा है। तो दूसरा मनन की दूसरी एक विधा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उसके अंदर ये संशय आया। मनन माने क्या? जो संशय का निरसन करे, निराकरण करे। वो उसके अंदर ये प्रश्न आया कि संसार का कारण जो ब्रह्म है, संसार कारण ब्रह्म है, जगत कारण ब्रह्म है, ये तो पता है। वो जगत कारण जो ब्रह्म है वो तो सतचित आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उसका कार्य जो जगत है माने जीव और पदार्थ, ये जगत जो है वहां तो दुख रूप है, वह तो अज्ञान रूप है, वहां तो सब अज्ञान ही अज्ञान है। तो ऐसे कैसा? क्योंकि जनरली जो कार्य होता है वो कारण के अनुसार ही होता है। घट कैसा है? मिट्टी, जैसे सपोज लाल मिट्टी है तो घट लाल है, तो लाल घट की मिट्टी, उसका कारण क्या है? लाल मिट्टी। काला घट है तो काली मिट्टी उसका कारण है, तो उसमें तो समान लक्षण है। लेकिन ब्रह्म के लक्षण अलग है, और ब्रह्म का कार्य जगत है तो उसका लक्षण
अलग है। आर यू गेटिंग द पॉइंट या मैं खाली बोल रही हूँ? आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? तो जगत कारण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप है और उसका कार्य जो जगत है वो तो दुख से भरा है, अनात्मा से भरा है, अज्ञान से भरा है। ऐसा कैसे? क्योंकि जितना सोना है वही सोना गहने में प्रकट होता है, वही उसका इफेक्ट दिखता है। लेकिन यहाँ तो इफेक्ट उल्टा है। तो ऐसा ऐसा जड़ है जगत, दुखी है, ऐसा क्यों है? तो अगेन उसका कारण क्या है? तो शास्त्र के द्वारा, पिता के द्वारा वो समझता है कि उसका कारण इतना ही है कि यह ब्रह्म जो है वह छिपा हुआ है। जैसे एक वट वृक्ष है, उसका जो टेटा होता है, उसका जो छोटा सा वो गिरता है ना, टेटा क्या बोलते हैं उसको, हाँ, गोल गोल ऐसा, वो जब खोलेंगे तो उसमें अनंत वृक्ष, अनंत बीज है। और एक एक बीज से एक एक वटवृक्ष होता है। लेकिन क्या उस बीज में वटवृक्ष दिखता है अपने को? नहीं दिखता है। वैसे ये ब्रह्म में ही ये जगत रूपी वृक्ष छिपा हुआ है। ब्रह्म क्या चीज है उसको आपको ग्रास्प करना पड़ेगा। तो ये सच्चिदानंद रूप परमात्मा अदृश्य रूप से ये संसार में छिपा हुआ है, पर आपका अज्ञान आपको उसको देखने नहीं देता। ये हमें पता है, हम अपने व्यवहार में भी कहते हैं, पता नहीं, आई वाज सो इग्नोरेंट, आई कुडंट गेट इट। मैंने कैसे नहीं देखा, मैंने कैसे नहीं समझा, ऐसा होता है ना कभी कभी अपने को। ऐसे ही यहाँ पे कहते हैं, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा न प्रकाशते। सबको ये प्रकाशित नहीं होता है, सबको ये दिखता नहीं है। दृश्यते तु अग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं? जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है, शुद्ध है, उस साधक को ये परमात्मा दिख जाता है। इसलिए अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि अज्ञान भरा हुआ है, बुद्धि जड़ है, स्थूल है, अभी संसार में गिरी हुई है, लपेटी हुई है, लिपटी हुई है, इसके लिए ज्ञान होता नहीं है। तो इस तरह से जैसे नमक पानी में डाल दिया तो नमक दिखेगा नहीं, आपको उसमें नमक है कि नहीं कैसे पता चलेगा? चम्मच में लेकर टेस्ट करना पड़ेगा। तो रसनेंद्रिय उसका प्रमाण है। वैसे शुद्ध बुद्धि के द्वारा ये आत्मा परमात्मा जाना जाता है। उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, और फिर तब जाकर ये परमात्मा की प्राप्ति होती है। तब जाकर कृतार्थता की प्राप्ति होती है, सिद्धि होती है, और सारे बंधनों से मुक्ति होती है। मैं 2 मिनट लेती हूँ। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि ये परमात्मा फिर आनंद रूप है, तो ये संसार में गिरकर ये दुख रूप कैसे हो गया? अगेन द आंसर इज अज्ञान। मैंने ये सेकंड टॉपिक में यही हाईलाइट करने की कोशिश की है कि ये अज्ञान को मिटाओ, बहुत शास्त्र श्रवण करो। जैसे कोई राजकुमार है, उसको डाकू लोग ले जाते हैं, उसके गहने बहने मुकुट मुकुट ले लेते हैं, जंगल में उसको आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और उसके हाथ झाड़ से, पेड़ से, वृक्ष से बंद कर देते हैं। वो चिल्लाता है, कोई सज्जन आते हैं, उसको छुड़ाते हैं। तो कैसे ये दुष्टांत है? इसका दाष्टांत क्या है? ये जीव को अज्ञान रूपी डाकू लोगों ने ये संसार में डाल दिया। पहले तो वो सच्चिदानंद था, लेकिन अज्ञान के कारण वो जीव बन गया। संसार में मोह रूपी पट्टी उसकी आंखों पे बांध दी गई, अज्ञान रूपी डाकुओं ने बांध दी, और फिर उसका कर्म उसके खराब, मोह होता है तो दुष्कर्म ही होते हैं, उसके कर्म खराब होने लगे। लेकिन सदगुरु आए जीवन में, उन्होंने हाथ का बंधन छुड़ाया, मैंने सत्कर्म करने को लगाया उस जीव को, मोह रूपी पट्टी छोड़ी, वैराग्य देकर, और फिर उसको आत्मज्ञान का मार्ग देकर उस राजकुमार को अपने देश में, अपने राजमहल की तरफ वापस डायरेक्ट किया। ऐसे सदगुरु हमें, हमारा जो रियल घर है, कौन सा घर है हमारा? परमात्मा। उस घर में हमें वापस ले जाने के लिए उपदेश किया, अज्ञान का निवारण किया, और हमें कृतार्थता की, हमारे जीवन में सिद्धि की, और सारे बंधनों से मुक्त किया। तो इस तरह से यह मंत्र को हमने
डील किया कि कैसे बंधन, मैंने ये नहीं आज के क्लास में कहा कि कैसे बंधन, मैंने थोड़ा सा ही कहा कि श्रवण मनन निधिध्यासन से होगा, बट ज्यादा करके मैंने उस स्थिति का वर्णन किया कि कृतार्थता की स्थिति क्या होती है, उसके ऊपर बहुत मनन चिंतन करना। और हम क्लास में नेक्स्ट क्लास में पुनः अंतिम 2 श्लोक बाकी है, 2 मंत्र बाकी है, उसके ऊपर विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आई प्रे लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस कृतार्थता की भूमिका में प्रवेश करावे और बंधनों से मुक्ति दे। हरि। Thank you so much everybody. Hari.